आइए, आपका स्वागत है ग्रो अप क्लासेस में। मैथ संबंधों का प्रकार आज पढ़ेंगे। संबंध के प्रकार पढ़ने के लिए हम सबसे पहले समुच्चय ए में ए के संबंध ज्ञात करेंगे, क्योंकि आज बाबू संबंध और फलन जो हम पढ़ा रहे थे कल समुच्चय में आप लोगों को कुछ दिए हैं, आज संबंधों के प्रकार पढ़ेंगे। पहला प्रकार में है समतुल्य संबंध। समतुल्य संबंध का मतलब होता है कि स्वयं में संबंध कैसे ज्ञात किया जा सकता है। तो आइए हम यहाँ पर बनाए हैं, दो यहाँ पर कॉलम लिए हैं, ए और ये दोनों है ए, ठीक है, ये दोनों ए है। तो ए में हम संबंध समतुल्य ज्ञात करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, ये यहाँ पर ए है, ये ए है और संबंध इसको ज्ञात करना है। 1 2 3 दिया है, 1 से 1 में है, 2 से 2 में है, 3 से 3 में है, 1 से 2 में भी है, 1 से 3 में है। इससे हमको मतलब नहीं है, 1 में 1 से है कि नहीं ये खोजना है। तो मान लीजिए कि ये बराबर 1 2 3 दिया है और आर संबंध ज्ञात करना है ए में ए से। यहाँ पर देखिए संबंध ज्ञात करना कौन सी है, ए में ए से ज्ञात करना है। तो हम आर बराबर लिखेंगे 1 से 1, ठीक है, 1 से 2 भी है ये लिख दिए, 1 से 3 है ये भी लिख दिए, और 2 से 2 है ये भी लिख दिए, और 3 से 3 है ये भी लिख दिए। तो हमको सबसे मतलब नहीं है, हमको मतलब है 1 2 3 ये आपस में एक दूसरे से टच कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर कर रहा है, 1 में 1 से यहाँ कर रहा है, 1 में 1 से कर लिया। अब 2 को देखेंगे, 2 में 2 कहीं है यहाँ पर है, तो भाई ये तो मिल गया। 3 है, हाँ 3 में 3 है तो ये मिल गया। तो ये समतुल्य संबंध है। ये हमें स्पष्ट हो गया कि ये स्वयं से संबंधित है कि नहीं। तो इसमें देख लेंगे, यहाँ पर 1 से है, 2 से भी है और 3 से भी है, और से हमको मतलब नहीं है। और हमको केवल यही देखना है कि ये तीनों जो है ये तीनों से संबंधित है कि नहीं। तो मिल गया, ये हमारा समतुल्य हुआ। चाहे वो कोई भी विकल्प हो, कहीं से भी हो, उसका संबंध स्वयं से होना चाहिए। थोड़ा सा उदाहरण देखते हैं हम समतुल्य का। अब बच्चों आप लोगों को दे रहा है कुछ वर्क, जो कुछ टास्क है उसे बनाइएगा तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो समतुल्य बताओ, ए में ए से संबंध है ज्ञात करना है। ये 5 में 5 से है, 5 से 6 में है, और 6 से 6 में है, 7 से 6। एक नंबर है यहाँ पर 4 5 6, इसमें भी 4 5 6, इसमें आपको समतुल्य बताना है। तो 4 से 5 में है, 5 से 4 में है, 6 से 6 में है। तो ये समतुल्य होगा कि नहीं आप जानते हैं, कोई बता सकता है? कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है। देखते हैं कि आप लोग क्या सीखे समतुल्य में, ठीक है। यहाँ पर सभी विकल्प दिया हुआ है, जल्दी से कॉपी निकालिए और जल्दी से नोट कर लीजिए। आइए हम अब दूसरा संबंध देखते हैं। संबंध के प्रकार में दूसरा है संबंध सममित संबंध। इस संबंध में इसको इंग्लिश में सिमेट्रिकल रिलेशन बोलते हैं। तो उल्टा सीधा, यानी कि जो अंक है ठीक उसका उल्टा है कि नहीं ये देखना है, उल्टा सीधा, देना लेना। आइए हमारे उदाहरण देखते हैं, देना लेना, जो दे रहा है उससे वो ले रहा है कि नहीं ये देखना है। तो ये है सममित संबंध। इसको देखिए कैसे करते हैं। मान लीजिए कि ये बराबर, ये दिया है ए बराबर 1 2 3, हम 1 2 3 इसलिए ले रहे हैं बाबू हमेशा कि आप उससे संबंध को अच्छी तरह से समझ लें, क्योंकि समझ लेना ही सबसे बड़ी युक्ति है। समझ में आ रहा है ना? ओके, तो ये दिया है 1 2 3, हमको रिलेशन ज्ञात करना है ए में ए से। तो चलिए यहाँ पर हम रिलेशन ज्ञात करते हैं। आर बराबर क्या हो जाएगा? तो 1 से 2 में है, 1 2 में है। अब चलिए 2 से 1 में है, हाँ है भाई। अब चलते हैं 2 में 3 से है, और 3 में 2 से है कि नहीं, हाँ है भाई। यहां पर है, यहां पर है, 3 में 2 से है, 3 में 2 से है, बंद कर दिए। तो देख लीजिए 1 में 2 से है, ठीक है, 1 में 2, तो 2 में 1 से है कि नहीं ये देखना। तो 2 में 1 से है, ये है, आ गया। फिर 2 3, तो 3 इधर पहले होगा, है कि नहीं, एकदम सिंपल है। 2 3 दिया तो 3 2 दिया, यानी कि जो दिया उससे वो ले लिया, यानी कि उल्टा सीधा किया है। एकदम आराम से समझ सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा होगा कि आप लोग समझ चुके होंगे। तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि कैसा समझाएं हम, ये सममित संबंध आपको कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं। फिर से समझा देते हैं थोड़ा सा। 1 2 3 है तो रिलेशन हमें ए में ए से ज्ञात करना है। तो 1 2
1 2, ठीक है। तो 2 1 है कि नहीं, तो 2 1 भी है। अब 2 3 में है, तो 2 3, तो 3 में 2 से है कि नहीं, तो है भाई। 3 में भी 2 से है, यहां पर है 3 में 2 से, ठीक है। यहां 3 में 2 से, यहां 3 में 2 से है, तो उल्टा सीधा एक लग रहा है ना, तो दैट इज द इजी वे, ठीक है। सममित संबंध आप लोग समझ चुके हैं। तो ये जब उल्टा सीधा एक जैसा होगा जब, तो इसको हम सममित संबंध कहते हैं या होगा, ठीक है।